शहबाज शरीफ ने शिजा ख्वाजा फातिमा के बिल के हवाले से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। शिजा ख्वाजा फातिमा बेस्ट एग्जाम्पल है इस बात की कि क्या होता है कि जब आपके इलेक्ट किए हुए नुमाइंदे असम्बलियों तक नहीं पहुंचते, जब आप ऐसे नुमाइंदे को ऐसी वजारत पर लाकर बिठा देंगे जिसे कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त ये तक ना पता हो कि वो नेशनल असम्बली का हिस्सा बनने जा रही है या पंजाब असम्बली का, तो फिर बिल भी ऐसे ही होंगे। कोई भी ऐसा शख्स जो पब्लिक मैंडेट से नहीं आता और जिसे पता होता है कि इसने वापस मुड़कर उस पब्लिक के पास नहीं जाना जिसकी वजह से वो इक़्तिदार में है, तो वो ऐसे ही कातिलाना किस्म के बिल लाता है जैसा शिजा ख्वाजा फातिमा लाई। और फिर बाद में इस बिल की सफाइयाँ और लैंग्वेज की तरदीद जिस एक्सप्लेनेशन के साथ दी, वो बात और वो शिक तो बिल में मौजूद ही नहीं थी। ये तो भला वो सेनेट कमेटी वालों का कि उन्होंने टाइम निकाल कर इसको पढ़ लिया और इस पर ज़ाती प्रॉपर्टी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जैसे एतराज़ात उठाए। और इसमें मुजरिम सिर्फ शिजा ख्वाजा फातिमा नहीं है, बल्कि वो स्टैंडिंग कमेटी भी है और कौमी असम्बली के वो लोग भी हैं जिनके हवाले से हमारे दिमागों में ये गलत फहमी है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं। यानी एक ऐसा बिल जिससे आम पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ सल्फ होते हैं, आपने कैसे ऐसे बिल को अंधाधुंध पास कर दिया, समझ से बाहर है। और फिर घूम घुमा कर बात वहीं आ जाती है कि मुल्क में जमहूरी और साफ शफाफ इंतखाबात का निज़ाम कितना ज़रूरी है, क्योंकि रिजर्व सीट्स पर आया हुआ कोई भी नुमाइंदा अवाम का दर्द दिल नहीं रख सकता, क्योंकि इसकी लैंडिंग कौमी असम्बली में वाया पैराशूट ही होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिजा ख्वाजा फातिमा ने खुद बताया अपने बारे में कि वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस अपनी कागजात नामजदगी जमा करवाने गई, तो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ ने उनसे कहा कि आप फीस जमा करा दें, जिस पर शिजा ख्वाजा फातिमा ने पूछा कि कितनी फीस। तो स्टाफ ने पूछा कि आप नेशनल असम्बली के लिए अप्लाई कर रही हैं या पंजाब असम्बली के लिए। तो शिजा ख्वाजा फातिमा ने कहा कि पंजाब असम्बली के लिए, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर के कान खड़े हो गए और उसने कहा कि नहीं, आपका नाम तो नेशनल असम्बली के लिए आया हुआ है। फिर वहां पर उनका जो फॉर्म है वो नेशनल असम्बली के हिसाब से फिल किया गया और इस तरह वो रिजर्व सीट पर नेशनल असम्बली पहुंच गई। अब आप ही बताएं कि कैसा बंदा जिसने इलेक्शन ना लड़ा हो, जिसने कैंपेन्स ना की हो, जिस शख्स को आम पाकिस्तान के ग्राउंड लेवल के मसाइल, मुश्किलात और तकालीफ का अंदाजा ना हो, वो कैसे और किस हक से किसी वजारत पर बैठ सकता है और 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर सकता है। और वो भी इतनी अहम वजारत IT, जिस मुल्क की रीढ़ की हड्डी नौजवान तबका है जो 60% से ज्यादा है कुल आबादी का। ठीक है, शिजा ख्वाजा फातिमा बाहर से पढ़ी होंगी, उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली होगी, लेकिन अगर यही क्राइटेरिया है रिजर्व सीट से नेशनल असम्बली तक पहुंचने का और फिर वहां से वजारत तक पहुंचने का, तो पाकिस्तान में इससे कई ज्यादा, हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान हैं जो रिजर्व सीट के लिए कंटेस्ट करने का हक रखते हैं और डिजर्विंग भी हैं। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि इनके अंकल ख्वाजा आसिफ नहीं है, वरना उन्हें भी मौका मिलता। असूली तौर पर रिजर्व सीट पर आना ही ऐसा बंदा चाहिए जो एक आम पाकिस्तानी हो, जो अपनी मेहनत करके ऊपर आया हो, जो वेल क्वालिफाइड हो और अवामी मसाइल से वेल कनेक्टेड हो, जिसे पता हो कि मुझे अगर ये सीट या ये पोजीशन मिली है तो मुझे इन मसाइल के हवाले से डिलीवर करना है, जिससे गुजर कर वो खुद वहां तक पहुंचाए। या असूल ये रखें कि फिर रिजर्व सीट जिसको दे रहे हैं उसे वजारत ना दें, जिसकी असम्बली में लैंडिंग ऐसे हुई हो कि उसे पता ही ना हो कि उसने यहाँ आना भी था या नहीं, जिसका अपना कोई विजन ना हो। आसिफ जरदारी की जाती सियासत जितनी मर्जी उनके कॉल ऑफ फेल का शिकार हो सकती है, लेकिन एक बात उन्होंने एक बार बहुत वजनी कही थी और वो ये थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। अब भले उन्होंने इस जुमले में से डेमोक्रेसी निकालकर कूड़ेदान में फेंक दी हो और पीछे सिर्फ रिवेंज रह गया हो जो वो अवाम से ले रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अवामी नुमाइंदे को डर होता है इलेक्शन हारने का, सीट छिन जाने का और अपने हल्के के लोगों में वापस जाने का, तब जब वो ऐसे फैसले करे या ऐसी पॉलिसियां बनाए जिससे अवाम के हकूक सल्फ होते हों, जिससे अवाम के साथ ज्यादती होती नजर आए। वरना रिजर्व सीट पर ऐसे ही बिल पेश होते रहेंगे जैसा शिजा ख्वाजा फातिमा ने पेश किया, क्योंकि इनको कौन सी टेंशन है सीट हारने की या छिन जाने की। 2013 से अब तक वो रिजर्व सीट पर बैठी हुई हैं और वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अगर रिजर्व सीट का मेरिट किसी भी बड़ी सियासी शख्सियत का भतीजा, भांजा या भांजी या बेटा या बेटी होना है, तो फिर ये सीट इंटर्नशिप से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जहां पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को लाकर उन्हें असेंबली और पब्लिक ऑफिस चलाने की तरबियत देते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि इवन वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन द बेस्ट डिक्टेटरशिप, क्योंकि जहां जवाब तलबी और अकाउंटेबिलिटी का असूल नहीं होता, वहां पब्लिक सेंटीमेंट्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इससे हमारे लिए, आपके लिए और अवाम के लिए भी एक सबक मिलता है कि जब आपके साथ ज्यादती हो रही हो तो जरूर आवाज उठाएं, शोर मचाएं, बैशिंग करें अपने हक के लिए, क्योंकि जब आप आवाज उठाते हैं, जब हम आवाज होकर आप शोर मचाते हैं, तो जरूर सुनी जाती है, बजाय इसके कि गाड़ियां लेकर पंप के बाहर लाइनें लगा लें और 12 बजे का वेट करें, क्योंकि 12 के बाद पेट्रोल महंगा हो जाएगा।